कहानी की शुरुआत होती है फीमेल लीड वाणी से। वाणी अपने बॉयफ्रेंड महेश का इंतजार कर रही थी क्योंकि आज उनका कोर्ट मैरिज था। महेश के आने से पहले वाणी अपनी डायरी खोलती है। वह अपनी जिंदगी की सारी यादें और कविताएं उस डायरी में लिखती थी। उसे कविताएं लिखना बहुत पसंद था, इसलिए जब भी कोई एहसास होता वह तुरंत डायरी में लिख लेती थी। उसने महेश के लिए भी बहुत सी कविताएं लिखकर रखी थी। इतने में उसका टोकन नंबर आ जाता है। वह फिर भी महेश का इंतजार करती रहती है, लेकिन महेश नहीं आता, जिससे वह बहुत निराश हो जाती है। तभी महेश का कॉल आता है। वह कहता है, हेलो वाणी, मैं अभी एयरपोर्ट पर हूं, अमेरिका जा रहा हूं, मेरे लिए इंतजार मत करना और घर चली जाओ। वाणी हैरान हो जाती है और पूछती है, ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर पहले से बता देते तो हम कभी ना कभी शादी कर ही लेते। महेश जवाब देता है, वाणी मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं अब कभी इंडिया नहीं लौटूंगा, कहकर कॉल काट देता है। यह सुनकर वाणी का दिल टूट जाता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। 6 महीने बाद वाणी को दिखाया जाता है। वह अब भी महेश को भुला नहीं पाई थी। हर पल उसे महेश की याद आती थी। एक दिन वह अपने पापा के साथ इंटरव्यू के लिए जा रही थी। रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जो बहुत ही लापरवाही से बाइक चला रहा था और सिगरेट पी रहा था। बिना हेलमेट और तेजी से बाइक चलाता था, जिससे वाणी को उस पर बहुत खराब इंप्रेशन होता है। बाद में वह एक बड़ी न्यूज एजेंसी में इंटरव्यू देने जाती है। वहां उसे तुरंत जॉब ना देकर इंटर्नशिप दी जाती है। असल में उसे एक जर्नलिस्ट और राइटर की तरह काम करना होता है और सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेना होता है। उसे कहा जाता है कि पहले सब सीखो और फिर इंटरव्यू करो। तभी वही बाइक वाला लड़का वहां दिखाई देता है। वही है हमारा हीरो क्रिश। वह देखने में रुथलेस लगता है, लेकिन दिल से बहुत अच्छा इंसान होता है। क्रिश की खुद की एक म्यूजिक बैंड थी और वह उसका लीडर था। बचपन से उसे गाने का बहुत शौक था और वह एक बड़ा सिंगर बनना चाहता था। इसी वजह से वह बहुत मेहनत कर रहा था। वाणी जब ऑफिस में आती है तब उसे अपनी डायरी नहीं मिलती। असल में वह उसे ऑफिस में ही छोड़ आई थी। क्रिश को वह डायरी मिलती है और वह उसे वाणी को वापस कर देता है, जिससे वाणी को उस पर थोड़ा अच्छा इंप्रेशन होने लगता है। क्रिश ऑफिस आते ही वहां मौजूद एक एम्प्लॉय को बहुत मारता है, क्योंकि उसने क्रिश का नाम ना लिखकर उसके फ्रेंड का नाम क्रेडिट में डाला होता है। असल बात यह थी कि क्रिश ने एक गाना कंपोज किया था, लेकिन उसका दोस्त उसका क्रेडिट ले लेता है। रिव्यू राइटर बिना सच्चाई जाने दोस्त का नाम लिख देता है, इसलिए क्रिश नाराज होकर उसे मारता है और कहता है, अगर दोबारा ऐसा किया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके बाद वह वाणी के पास आता है और कहता है, तुम बहुत अच्छी राइटर हो, तुम बहुत अच्छे गाने लिखती हो, फिर चला जाता है। इसके बाद एक स्ट्रीट शो में क्रिश सबके सामने गाना गाता है और सबको बहुत पसंद आता है। अगले दिन उन्हें एक बड़ा ऑफर मिलता है। एक बड़ा सिंगर उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहता था और उनसे एक स्पेशल गाना तैयार करवाना चाहता था। वहीं वाणी उस सिंगर का इंटरव्यू लेना चाहती थी, लेकिन वह बहुत बिजी था। इस दौरान क्रिश वाणी की डायरी से एक गाना पढ़कर गा देता है। सिंगर को वह गाना बहुत पसंद आता है, लेकिन क्रिश सिर्फ आधा गाना गा पाता है, क्योंकि डायरी के बाकी पन्ने वाणी ने महेश के गुस्से में फाड़ दिए थे। पूरा गाना सिर्फ वाणी ही कंप्लीट कर सकती थी, इसलिए क्रिश चाहता है कि वाणी उसके साथ काम करे। वाणी मान जाती है। क्रिश सिगरेट पी रहा होता है, लेकिन उसे स्मोक बिल्कुल पसंद नहीं था। वह वाणी से कहता है, तुम बहुत अच्छी लिरिक्स लिखती हो, मुझे गाना कंप्लीट करना है। लेकिन वाणी उदास रहती है, क्योंकि उसे अपने शब्द याद नहीं आते। असल में वह अकेलापन महसूस कर रही थी। उसे मोटिवेशन की कमी थी। क्रिश उसे बाहर ले जाता है ताकि वह थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। वह बाहर भी चुप रहती है। क्रिश क्रिकेट खेलते हुए उसे भी खेलने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। फिर क्रिश अपने सपने वाणी से शेयर करता है। उससे बहुत बड़ा सिंगर बनना है, ऐसा कि लोग उसके गानों को सुनकर दीवाने हो जाएं। यह सुनकर वाणी को क्रिश पर विश्वास हो जाता है और वह लिरिक्स लिखना शुरू करती है। कुछ दिन बाद दोनों मिलकर गाना कंप्लीट करते हैं और सिंगर को सुनाते हैं। सिंगर कहता है कि गाना अच्छा है, लेकिन इसमें रैप नहीं है, इसीलिए वह किसी और को देखेगा। क्रिश कहता है कि वह खुद ही रैप जोड़ देगा, बस थोड़ा समय चाहिए। लेकिन वाणी दुखी हो जाती है कि इतनी मेहनत के बाद भी सिंगर खुश नहीं हुआ। वह कहती है कि अगर यह गाना क्रिश खुद गाए तो वह बहुत बड़ा सिंगर बन सकता है। लेकिन क्रिश कहता है कि उसे अब भी पैसे चाहिए और वाणी को भी इंटरव्यू चाहिए, इसलिए उन्हें वही करना चाहिए जो सिंगर चाहता है। इस बात से वाणी नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। तभी पुलिस आकर क्रिश से कहती है कि उसके पापा नशे में सड़क पर पड़े थे। अगर रोज ऐसा हुआ तो तुम्हें भी जेल में डाल देंगे। यह सुनकर क्रिश को बहुत गुस्सा आता है। क्रिश अपने पापा के पास जाकर पैसे उनके मुंह पर फेंक देता है और उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल देता है। उसी रात वह गुस्से में क्रिकेट खेल रहा होता है। वाणी आती है और दुखी हो जाती है। वह क्रिश से अपना पास्ट शेयर करती है, कैसे वह कॉलेज में अपने सीनियर महेश से प्यार करती थी, लेकिन वह उसे धोखा देकर चला गया। अब वह एक बड़ी कंपनी का बॉस बन गया है, लेकिन वाणी अब भी दर्द में है। वह कहती है, मुझे पता है तुम भी बहुत दर्द में हो।
इसलिए मैं तुम्हें अपनी कहानी बता रही हूँ। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं अब खुश हूं और यह सब तुम्हारी वजह से है। जब भी मैं दुखी होती हूं, मेरा राइटिंग मुझे हिम्मत देती है। तुम्हें भी अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। तुम एक दिन स्टार बनोगे। क्रिश कहता है, ठीक है, मैं फोकस करूंगा, बस मेरी मदद करो। फिर दोनों मिलकर क्रिश के पापा को रिहब सेंटर में एडमिट करवाने जाते हैं। वहां डॉक्टर कहते हैं कि इलाज के लिए हर साल RS9 लाख लगेंगे। क्रिश पैसे के लिए मजबूर होकर विनीत नाम के आदमी के पास जाता है, जो उसके सारे गाने और क्रेडिट अपने नाम पर चाहता है। क्रिश अपने पापा के इलाज के लिए यह डील मान जाता है और पेपर साइन कर देता है। इसके बाद वह वाणी के पास आता है और कहता है, अब से मुझसे मत मिलो, तुमने मेरी मदद की, मैं पैसे पा गया, तुम्हें भी जॉब मिल गई, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। लेकिन उसके दिल में अब भी वाणी के लिए प्यार होता है। अगले दिन सिंगर सबके सामने वह गाना गाता है और बहुत फेमस हो जाता है। क्रिश वहां होता है, लेकिन वह दुखी हो जाता है। उसी कॉन्सर्ट में वाणी भी होती है। वह अपनी भावनाएं रोक नहीं पाती और क्रिश को गले लगाकर किस करती है। फिर दोनों स्टूडियो जाते हैं और फिजिकल होते हैं। इसके बाद दोनों साथ में खुश रहते हैं, नए नए गाने बनाते हैं और फेमस होते जाते हैं। एक दिन वे गोवा रोड ट्रिप प्लान करते हैं। तभी वाणी के माता पिता उन्हें साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वाणी की मां उसे घर ले जाकर बहुत डांटती है। तू तो इतनी अच्छी थी, ये सब क्या कर रही है? वह लड़का नशेड़ी जैसा दिखता है, क्या तुझसे प्यार करता है? वाणी बिना कुछ कहे चुपचाप सुनती रहती है और फिर बेहोश हो जाती है। सब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर जांच करता है और कहता है कि सब ठीक है। फिर वाणी की मां क्रिश से कहती है, क्या तू वाणी से सच में प्यार करता है? क्या तू उससे शादी करेगा? अगर नहीं तो अभी छोड़ दे, क्योंकि उसकी जिंदगी बहुत कठिन है। तुझे तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन मेरी बेटी को एक सच्चा प्यार चाहिए। यह सुनकर क्रिश वाणी से शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन वाणी कहती है, अभी नहीं, पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से समझना है, उसके बाद शादी करेंगे। अगले दिन जब क्रिश बाहर जाता है तो लोग उसे पहचानने लगते हैं, क्योंकि उसका गाना वायरल हो गया था। सब उसके दीवाने हो गए थे। दूसरी तरफ डॉक्टर वाणी से कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि उसका भाई कितने साल का है, आज की तारीख क्या है, आदि। लेकिन वाणी एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाती। इससे साफ हो जाता है कि उसे भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर। इसीलिए मूवी की शुरुआत में वह डायरी भूल जाती है, फोन भूलती है और अपनी लिखी कविताएं भी भूल जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर वाणी शॉक में आ जाती है। उसी रात क्रिश उसके पास आता है और कहता है, तुम आजकल फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या तुम मुझे भूल गई हो? खैर, मैं अब बहुत फेमस हो गया हूं, कहकर अपना ट्रेंडिंग वीडियो दिखाता है और उसे गले लगाता है। वाणी अपने बीमारी के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन क्रिश को इतना खुश देखकर वह चुप रह जाती है। अगले दिन वह ऑफिस जाती है और वहां अपने एक्स बॉयफ्रेंड महेश से मिलती है, जो अब कंपनी का पार्टनर बन चुका था। उसे देखकर वाणी की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। फिर वह क्रिश के पास जाती है। अब क्रिश को दूसरे शहरों में शो करने के लिए जाना होता है, इसलिए वह पहले से ही अपना बैग पैक कर चुका होता है। लेकिन वाणी फिर से उसके लिए बैग पैक करती है। क्रिश हैरान होकर पूछता है, मैंने पहले से बैग पैक किया था, तुम क्यों कर रही हो? क्या सब ठीक है? वाणी जवाब देती है, सब ठीक है। फिर क्रिश एयरपोर्ट चला जाता है। उसके बाद वह महेश से मिलती थी। महेश को देखते ही वह सब कुछ भूलकर उससे प्यार से बात करने लगती थी। वह उसे जगह जगह छूता रहता था। फिर भी वह खुद को कंफर्टेबल ही महसूस करती थी और बोली, ओए महेश, हम शादी कब करने वाले हैं? यह सुनकर महेश हंसते हुए बोला, ओए, मैंने तो पहले ही बताया था ना, तुझे पागलपन चढ़ गया क्या? वहीं पर वाणी महेश की गर्लफ्रेंड को देखकर रोते हुए वहां से चली जाती थी, लेकिन वह अपना बैग वहीं भूल जाती थी। तभी क्रिश का कॉल आता है। सिक्योरिटी वाला उसका फोन उठाकर जो कुछ भी हुआ वह सब क्रिश को बता देता है। तुरंत ही क्रिश फ्लाइट में नहीं चढ़ता और वाणी के पास आकर उसे उसकी भूलने की बीमारी के बारे में पता चलता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में क्रिकेट खेल रही होती है, लेकिन एक भी बॉल उसके बैट से नहीं लगती। तभी क्रिश जाकर उसे बैटिंग सिखाता है, लेकिन वह क्रिश से कहती है, क्रिश, मुझसे दूर रहो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें भी भूल गई तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन क्रिश नहीं मानता। वह कहता है, देखो वाणी, अगर तुम भूल भी जाओ तो भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। तुम्हारे लिए मैं फिर से नई यादें बनाऊंगा। तुम 10 भूलोगी, मैं तुम्हारे लिए 100 यादें बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी मिस नहीं करूंगा। यह सुनकर वह बहुत इमोशनल हो जाती है और क्रिश को गले लगा लेती है। अगले दिन डॉक्टर कुछ जरूरी बातें बताते हैं। देखिए, आपकी बेटी का खास ख्याल रखें। हर दिन एक ही समय पर नींद से उठना चाहिए। सूरज की रोशनी उसके शरीर पर जरूर पड़नी चाहिए और उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तुरंत उसके माता पिता वाणी को क्रिश के साथ भेज देते हैं। इसके बाद क्रिश उसे हर दिन खुश रखता है। दोनों साथ में नहाते हैं, खेलते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। फिर क्रिश एक शहर में गाना गाने जाता है। वाणी जब उसका गाना सुन रही होती है तब जोर से चिल्लाना चाहती है, लेकिन तभी वहां महेश आ जाता है।
उसे देखकर वह सब कुछ भूलकर उससे प्यार से बात करने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। यह सुनकर महेश बहुत खुश होता है और उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। वह भी साथ देती है। तभी वहां कृष आकर महेश को बहुत मारता है। यह देखकर वाणी को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, अगर तुमने महेश को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें छांटा मार दूंगी। फिर भी कृष नहीं रुकता और महेश को मारना चाहता है। तब वाणी कृष के हाथ पर काट देती है। यह देखकर महेश वहां से भाग जाता है। महेश के दोबारा चले जाने पर वाणी बहुत रोते हुए उसके पीछे भागती है, लेकिन कृष उसे कसकर पकड़कर घर ले आता है। कृष भी बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसके पापा आते हैं और जो भी उसने किया उसके लिए माफी मांगकर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह वाणी पिछली रात की सारी बात भूल चुकी होती है। वह कहती है, ओए आज शो है ना, अभी तक यहां क्यों हो? चलो चलते हैं। इस पर कृष झूठ बोलता है। शो तो कल ही हो गया था, हम बहुत एंजॉय किए थे। वह झूठ इसलिए बोलता है ताकि वाणी को सच्चाई बताकर फिर से उसका दिल ना दुखे। लेकिन जब वाणी प्यार से कहती है, ओए मुझे तुम बहुत पसंद हो, आई लव यू फॉर एवर एंड एवर, तो गलती से कृष की जगह महेश का नाम ले लेती है। यह सुनकर कृष बहुत दुखी हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि वाणी अभी भी महेश को नहीं भूली है। अगले दिन जब कृष बाहर से वापस आता है तो वाणी घर में नहीं होती। वह उसे बहुत जगह खोजता है, पुलिस में शिकायत भी करता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। थक हार कर वह फिर अपने फार्म हाउस आकर सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। वहीं उसे वाणी की डायरी मिलती है। उसमें वाणी ने जाने से पहले एक गाना लिखा होता है। कृष सोचता है कि यह गाना उससे जरूर गाना है। इस तरह 1 साल बीत जाता है। अब कृष बहुत फेमस सिंगर बन चुका होता है। वह वाणी का लिखा हुआ गाना हर राज्य में जाकर लोगों को सुनाता है। लोग वह गाना सुनकर कृष के फैन बन जाते हैं। इसके बाद वह लंदन जाता है और एक स्टेडियम में इवेंट प्लान करता है। लेकिन कृष का दिल अब भी वाणी के लिए इंतजार करता रहता है। वहीं स्टेडियम में उसे वाणी दिखती है और वह भाग कर देखता है, लेकिन पता चलता है कि वह उसकी कल्पना थी। यह जानकर वह बहुत दुखी होता है। फिर वह वाणी की तलाश करते हुए एक आश्रम में जाता है। वहां एक केयरटेकर उसे एक लेटर देती है। इसमें लिखा होता है, उस दिन मैंने इवेंट का एक वीडियो देखा, उसमें मुझे महेश दिखा। उसे देखकर उस दिन की सारी बातें याद आ गई। मैं बहुत रोई। सो मुझे लगा अगर मैं यहीं रही तो कृष की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं, चाहे मेरा मन नहीं था, फिर भी तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो इसलिए चली गई। यह पढ़कर कृष बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर वह वहां बने उसके कमरे को देखता है। वहां चारों तरफ सिर्फ कृष की ही तस्वीरें होती हैं। बाहर निकलते ही उसे वाणी दिखती है। वह उससे बात करना चाहता है, लेकिन वाणी उसे पहचान नहीं पाती और कहती है, आप कौन हैं? यह सुनकर कृष का दिल टूट जाता है। वह उसके पास बैठकर कहता है, मैं एक सिंगर हूं, आप राइटर हो, क्या आप मेरी मदद करोगी? और फिर सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है। फिर वह उसे एक जगह ले जाता है जहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। वह बैट उठाकर खेलते हुए उससे बात करता है और उसकी यादें वापस लाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वाणी को सब याद आने लगता है। कृष अपनी मोहब्बत की डोज और बढ़ा देता है और आखिरकार वाणी को समझ में आ जाता है कि वह दिल से सिर्फ कृष से ही प्यार करती थी। तभी उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं और वह जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आई लव यू कृष कपूर। यह सुनकर कृष बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद वह उसे एक बड़े इवेंट में ले जाता है और सबके सामने उसे किस करता है। यहीं पर मूवी खत्म होती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।